बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रिक। आज हम इस वीडियो में MS वर्ड के टैब लेआउट के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर पहला ग्रुप है पेज सेटअप का। अगर आपने पेज की सेटिंग करनी हो तो लेआउट टैब में जाके पेज सेटअप का पहला ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन कहते हैं जो हाशिया होता है चारों तरफ, इस एरिया को मार्जिन कहा जाता है। यानी पेज के कोने से लेकर पैराग्राफ तक का फासला ये मार्जिन कहलाता है। तो इसके काफ़ी सारे सेटअप हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तौर पे नॉर्मल में चारों साइडों पे 1 इंच इसका मार्जिन रखा जाता है, हाशिया रखा जाता है। नैरो के अंदर ये 1/2 इंच होता है। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना। इसके बाद पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम मार्जिन, पेपर और लेआउट 3 तरह की टैब हैं। तो हमने मार्जिन सेट करना है तो टॉप पे कितना मार्जिन होना चाहिए, फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 इंच कर देता हूँ। और उसके बाद लेफ्ट और राइट ये हम 1 इंच रहने देते हैं। टॉप पे भी फिलहाल, बॉटम पे भी फिलहाल 1 इंच कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे पेज के अंदर मजीद जो है हाशिए का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इंच के बराबर हो गया। यहाँ पे भी आपको दिखाया जाएगा कि ये 2 इंच, 1 इंच जहां तक और दूसरा इंच जहां तक, ये इसका मार्जिन है। फिर जाके हम मार्जिन में कस्टम मार्जिन करेंगे और यहाँ पे फर्ज करें हम ½ इंच करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 और इसके बाद ओके करते हैं। तो ये बिल्कुल पेज के टॉप पे चला गया है। तो इस तरह आप लेफ्ट या राइट या बॉटम पे भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है गटर के नाम से, जहाँ पे आप देख सकते हैं। गटर कहते हैं कि अगर आपने बैंड करना है, किसी भी बुक को जिल्द करना है, तो बैंड के लिए भी हम एक इजाफी स्पेस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे गटर पोजीशन अगर आप लेफ्ट पे बैंड करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं या राइट साइड पे करना चाहते हैं, तो अमूमन तौर पे ये लेफ्ट पे होता है तो हम लेफ्ट का चेक करते हैं। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 1 इंच का मार्जिन है, तो 1 इंच को छोड़ के ये मजीद गटर साइज हम 1 इंच करते हैं या ½ इंच कर देते हैं। नीचे प्रीव्यू के अंदर भी आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास जो बैंड की पट्टी आ रही है, यहाँ पे हमने जिल्द करना है यानी, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे भी हम प्रीव्यू के अंदर इसको देख सकेंगे कि ये हमारे पास जो इजाफी बैंड पट्टी शो हो रही है, इसके बाद हमारे पास 1 इंच का मार्जिन होगा। तो हमने बैंड फर्ज करो 1 इंच करना है तो मैं इसको 1 इंच करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मजीद आप देख सकते हैं कि एक इजाफी स्पेस हमारे पास ऐड हो गई है। 1 इंच का मार्जिन है जबकि 1 इंच की हमारे पास गटर का साइज है या बैंड की पट्टी के लिए छोड़ा गया है। तो दोबारा जाके मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टॉप पे 1 इंच था, यहाँ पे फिलहाल हम 0 कर देते हैं और इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास नॉर्मल साइज आ गया है। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है। अगर आपने प्रिंट करना है पोर्ट्रेट में तो पोर्ट्रेट यही पोजीशन है। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आपके पास पेज कुछ इस तरह शो हो जाएगा, यानी ये लंबाई की सूरत में कुछ इस तरह शो होगा और विड्थ आपकी यूं बन जाएगी। दोबारा देखें तो पोर्ट्रेट में पेज आपका इस तरह बन जाएगा, यानी ऊपर नीचे की जानिब ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लैंडस्केप पोजीशन इसकी सेट करता हूं तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट की जानिब फैल जाएगा। ये इसके 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है। साइज में जाके ज्यादातर दफ्तरों में जो साइज इस्तेमाल होता है वो A4 पेज है। बाय डिफॉल्ट तौर पे इसका लेटर सेट होता है, जबकि हम बाद में इसको A4 साइज लगाते हैं या फिर लीगल बाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस के अंदर। तो A4 करने से हमारे पास पेज कुछ इस तरह शो होगा। मैं इसकी ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट कर देता हूं जो बाय डिफॉल्ट तौर पे सेट होती है। अब मैं इसको लीगल करता हूं तो लीगल का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबाई की जानिब भी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि A4 जो है 8.27 × 11.69 है,
तो यहाँ पे लीगल जो है 8.5 है, वहां पे 27 था, यहाँ पे 5 है, जबकि इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है लीगल के अंदर, जबकि यहाँ पे लंबाई जो है वो तकरीबन 12 के करीब है। तो लेटर के अंदर और लीगल के अंदर जो चौड़ाई है वो सेम है, जबकि लेटर के अंदर लंबाई जो है वो 11 इंच है, लीगल के अंदर वो 14 इंच है। तो यहाँ पे ये चीजें आप नोट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेज चाहिए। इसके बाद आ जाता है कॉलम। कॉलम जिस तरह अखबारों के अंदर डेटा हमारा लिखा होता है उस तरह, जैसे मैं करता हूँ 2 कॉलम, 2 कॉलम में हमारा डेटा इस तरह होगा, ये 2 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। मैं डेटा मजीद बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं मजीद ऐड कर देता हूँ कुछ पैराग्राफ, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, इक्वल टू रेंज इनटू, फर्ज करें मैं 4 पैराग्राफ मजीद ऐड करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास 4 पैराग्राफ मजीद ऐड हो गए हैं। इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह हमारे पास 2 कॉलम में डेटा शिफ्ट हो गया है। मजीद अगर मैं नीचे डेटा लिखता जाऊंगा तो हमारा ये पहले नीचे वाला पेज जहां तक फिल होगा, इसके बाद हमारा दूसरा कॉलम जो है जहां पे ये डेटा लिखेगा। तो अगर आप 3 कॉलम करेंगे तो हमारे पास 3 कॉलम ये शो हो जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम में डेटा इस तरह शो होगा। पहले एक कॉलम में डेटा फिल होगा नीचे, जैसे ही हमारे पास पेज जहां पे फिल हो जाएगा तो उसके बाद ये दूसरे कॉलम में यहां तक आगे चला जाएगा, फिर दूसरा कॉलम फिल होने के बाद हमारा डेटा तीसरे कॉलम के अंदर आ जाएगा। जी मैं इसको अब 1 कॉलम कर देता हूँ, सिलेक्ट किया सबको और यहाँ पे मैं इसको 1 कॉलम कर देता हूँ, ये 1 कॉलम हो गया। मजीद हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट किया सारे डेटा को और उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, तो लेफ्ट में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा कि ये लेफ्ट साइड पे कम कॉलम का साइज होगा, जबकि राइट साइड पे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे राइट करता हूँ, तो राइट साइड पे कम डेटा होगा जबकि लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगा। तो ये इस तरह शो करेगा डेटा को। तो मैं यहाँ पे फिर इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्शन ऑल करके इसको 1 कॉलम कर देता हूँ। ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन। ब्रेक, पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं, कॉलम ब्रेक भी लगाई जा सकती है। तो ब्रेक से ये मुराद है जहां पे आप ब्रेक करना चाहते हैं, फर्ज करें ये 2 पैराग्राफ, इसके बाद मैं ब्रेक लगाना चाहता हूं, तो इसके बाद वाला डेटा जो है वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डेटा मजीद नीचे चला जाएगा। यूं समझे यहाँ से डेटा अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ब्रेक वाले ऑप्शन पे गए, उसके बाद हमने पेज ब्रेक लगाना है, तो पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से नीचे वाला डेटा जो है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो चुका है। अगर आप इसको वापस ले आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और बैक कर दें, तो आपका डेटा जो है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा वापस आ गया है। मजीद ऑप्शन देखें, कॉलम की ब्रेक भी लगा सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ, कंट्रोल ए और इसके बाद 2 कॉलम। अब मैं ब्रेक लगाना चाहता हूँ, तो फर्ज करें मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहता हूँ दूसरे कॉलम में यहाँ पे आके, तो इसके आगे वाला डेटा जो है वो अगले कॉलम पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा तो ये वाला डेटा हमारा यहाँ पे दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक वाले ऑप्शन पे गए, उसके बाद कॉलम, ये हमारे पास कॉलम ब्रेक लग गई है, तो हमारा डेटा जो है वो आगे की जानिब मूव हो चुका है। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं ये जगह खाली छूट गई है। तो कंट्रोल जी से भी आप इसको वापस ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद ब्रेक वाले ऑप्शन में जाके कॉलम ब्रेक, तो हमारा डेटा यहाँ से दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। तो कंट्रोल जी करके आप वापस आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दे। इसके बाद हमारे पास अगले ऑप्शन आ रहे हैं। लाइन नंबर वाले ऑप्शन में हमारे पास मजीद कुछ लिस्ट है, जैसे कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू करने से ये हर लाइन का नंबर आगे चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो अगली लाइन का नंबर आ जाएगा। मजीद ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे है रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज के शुरू में ये 1 2 3 से स्टार्ट कर देगा। यहाँ से इस पेज पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, इस पेज का भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और इस पेज का भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हर पेज का 1 से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हाइफनेशन का आ रहा है। तो हाइफनेशन से मुराद है कि अगर आप लाइन के आखिर पे, किसी भी लाइन के आखिर पे जगह
कम है तो आप आधा वर्ड लिखते हैं, जबकि आधा वर्ड जो है अगली लाइन पे लिख देते हैं। तो उन दोनों आधे वर्ड के दरमियान में आप एक छोटा सा सिंबल लगाते हैं, छोटी सी लाइन लगाते हैं, तो उसको हाइफनेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हाइफनेशन को कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे नन लगा हुआ है तो मैं इसको ऑटोमेटिक करता हूँ। और इसके बाद फर्ज करें मैं इस पैराग्राफ के शुरू में टैब का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोवाइड्स का लफ्ज लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स। तो इन दोनों के दरमियान में प्रो और यहाँ पे वाइड्स, दोनों के दरमियान में ये जो सिंबल शो हो रहा है इसको कहते हैं हाइफनेशन। किसी और जगह पे भी ट्राई कर लेते हैं। इस पैराग्राफ के शुरू में मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई, तो ये देखें अप्लाई लिखा हुआ है, तो दोनों के दरमियान में जो सिंबल शो हो रहा है उसे कहते हैं। मजीद चेक करते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। हाँ, इस पैराग्राफ के अंदर हमने 3 स्पेसें दी हैं, तो अब जाके हमारे पास ये शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है अपीयर्स। तो एप और पीयर्स के दरमियान में ये जो छोटा सा सिंबल शो हो रहा है इसको कहते हैं हाइफनेशन। तो इसको मैं बैक कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ का ग्रुप। पैराग्राफ के अंदर हम चेक करते हैं इंडेंट और स्पेसिंग। लेफ्ट इंडेंट में अगर आपने लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें छोटे से एरो पे, तो ये हमारे पास लेफ्ट इंडेंट जो है ये बढ़ रहा है। ये आप इंडेंट कहते हैं, मार्जिन से लेकर पैराग्राफ तक का फासला इंडेंट कहलाता है। फर्ज करें मार्जिन हमारा यहाँ तक लगा हुआ है 1 इंच, और मार्जिन के बाद का जो फासला आप देख रहे हैं इसे कहते हैं इंडेंट। तो जितना आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट 2 तरह के लगते हैं। राइट साइड पे लगाना चाहते हैं तो राइट साइड पे भी, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। राइट साइड पे बढ़ाना चाहते हैं तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं जहां तक हमारा मार्जिन लगा हुआ है, और मार्जिन के बाद का जो फासला है वो इंडेंट कहलाता है। तो यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ। इसके बाद है स्पेसिंग। पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। फर्ज करें ये पैराग्राफ हमने इसके अंदर कर्सर को रखा है, तो इसका बिफोर और आफ्टर चेक करते हैं। बिफोर यहाँ पे मैं स्पेस बढ़ा देता हूँ, तो आपको नजर आ रहा होगा मैंने 42 पॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे ये बिफोर स्पेसिंग है। अगर आप आफ्टर करना चाहते हैं तो आफ्टर में मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो ये आफ्टर स्पेसिंग है। इसी तरह जिस पैराग्राफ के अंदर आप स्पेस बिफोर या आफ्टर बढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर आपका कर्सर का होना जरूरी है। फर्ज करें मैं इस पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे किसी भी जगह पे कर्सर आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, हमारा कर्सर इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, तो हमारे ऑप्शन आप इसी के ऊपर अप्लाई होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर मैंने 54 पॉइंट बढ़ा दी है, और आफ्टर स्पेस जो है वो भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।